पार्ट इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है? तो वैलिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं, ये वैलिड फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑल्सो, अगर वो लीनियरली इलास्टिक होता है। ठीक है, अगर वो लीनियरली इलास्टिक होता है, मतलब हुक्स लॉ अगर वैलिड है तो आप यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल लगा सकते हैं। नॉट वैलिड फॉर, देखिए, नॉट वैलिड फॉर मूविंग यूनिट पॉइंट मोमेंट और डिफ्लेक्शन। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में एज इट इज पूछा जाएगा कि म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर, और ये 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको इनमें से फाइंड आउट करना होगा कि ठीक है, डिफ्लेक्शन और मूविंग यूनिट पॉइंट मोमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है। उसके बाद देखो क्या है, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर क्या था कि डिटर्मिनेट का, देखो शेप के अंदर यहाँ लिखा है, आईएलडी का शेप क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट जो है हमेशा लीनियर बनेगा। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का जैसे अगर हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसका डीएसआई 0 है, मतलब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसका देखो हमेशा लीनियर बन रहा था ना, ये भी लीनियर था, और शियर फोर्स का भी डायग्राम लीनियर था। ठीक है ना, तो ये आपका बात हो गया कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट ऑलवेज लीनियर। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो है वो नॉन लीनियर बनेगा। एग्जांपल देखो, अगर आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता, ठीक है, आपको बनाना होता म्यूलर ब्रेसलॉ से इस रिएक्शन फोर्स का आईएलडी, कैसे बनाते? पहला स्टेप, रिलीज करो, रिलीज कर दिया, हटा दिया इसको। उसके बाद अगला स्टेप, यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दो, मतलब 1 यूनिट उठा दिए, चलो ये 1 यूनिट उठा दिए, ओके। नाउ मेक द डिफ्लेक्टेड शेप। अब बताओ कैसे डिफ्लेक्शन होगा? यहाँ पे क्योंकि ये हिंज है नहीं, ये फिक्स्ड है ना, तो ये फ्री टू रोटेट नहीं है, ऐसे ऐसे रोटेट नहीं हो सकता है ना। तो मतलब कैसे होगा, ये ऐसे करके थोड़ा सा इसमें बेंडिंग आएगा, डिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसा बनेगा। तो देखो ये नॉन लीनियर बना ना, वही लिखा है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए आईएलडी बना तो सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन कि आपका हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, और जो आईएलडी बनेगा भी वो नॉन लीनियर बनेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल था, इसमें जो बातें याद रखनी थी वो देखिए क्या याद रखनी थी। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल के अंदर यहाँ हमने शुरू किया, स्टेप्स देख लिए, ठीक है। स्टेप्स में हमने देखा क्या, स्टेप्स में हमने देखा रिलीज द स्ट्रेस फंक्शन, प्रोवाइड यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मेक द डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा वैलिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे वैलिड होता है। वैलिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैलिड फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इफ लीनियरली इलास्टिक। मूविंग यूनिट पॉइंट मोमेंट और डिफ्लेक्शन के लिए नॉट वैलिड है, ये थोड़ा यहाँ गलत है, ये यहाँ से आना चाहिए ऐसा, ओके डन। नेक्स्ट, आईएलडी का जो शेप है कैसा होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए ऑलवेज लीनियर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए नॉन लीनियर, डिफ्लेक्शन के लिए लीनियर प्लस नॉन लीनियर। तो आई होप आईएलडी आपका ये म्यूलर ब्रेसलॉ समझ में आ गया।